क्या हम केवल नाक से सांस लेते हैं या कोई और शक्ति है जो हमें जीवित रखती है? विज्ञान इसे ऑक्सीजन कहता है, किंतु हमारे ऋषियों ने इसे नाम दिया प्राण। प्राण वह जो वायु नहीं है, वह ऊर्जा जो वायु को भी चलाती है। कठोपनिषद कहता है, न श्वास से मनुष्य जीता है न प्रश्वास से, वह जीता है उस शक्ति से। कल्पना कीजिए एक अदृश्य बिजली का तार जो आपकी आत्मा को देह से बांधे हुए है। जिस क्षण यह तार टूटता है, शरीर वही रहता है किंतु जीवन लुप्त हो जाता है। यह ऊर्जा स्थिर नहीं है, यह किसी सरिता की तरह निरंतर आपके भीतर बह रही है। ऋग्वेद कहता है, सृष्टि के आरंभ में न मृत्यु थी न अमरता, केवल एक था जो बिना वायु के श्वास ले रहा था। वह आदि प्राण वही ब्रह्मांड का पहला स्पंदन था, जिसे हम नाद या ओम कहते हैं। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स जिसे एनर्जी फील्ड कहता है, वेदों ने उसे ही प्राण कहा था। यह प्राण केवल मनुष्यों में नहीं, पत्थरों में, तारों में और शून्य में भी व्याप्त है। तो यह शक्ति हमारे शरीर में कैसे काम करती है? क्या यह केवल एक है या इसके कई रूप हैं? हमारे ऋषियों ने शरीर के भीतर इस ऊर्जा के 5 अलग अलग कार्यों को पहचाना। इन्हें पंच प्राण कहा जाता है। वह तंत्र जो आपके अस्तित्व को संभाले हुए है। जय मां भारती के इस अंक में हम अपने ही भीतर छिपे इस ब्रह्मांड को जानेंगे। सबसे पहला है मुख्य प्राण। वह ऊर्जा जो हृदय से श्वास तक निरंतर चलती है। यह आपके जीवन का आधार है। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप भीतर खींचते हैं। दूसरा है अपान। वह शक्ति जो नीचे की ओर गति करती है और अशुद्धियों को बाहर निकालती है। सोचिए, यदि अपान ना हो तो शरीर विषैले तत्वों से स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तीसरा है समान। नाभि के केंद्र में स्थित वह अग्नि जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। यह शरीर का पावर हाउस है, जहाँ से हर अंग को पोषण मिलता है। चौथा है उदान। कंठ में स्थित वह शक्ति जो हमारी वाणी और सोच को नियंत्रित करती है। मृत्यु के समय यही उदान वायु आत्मा को शरीर से निकालकर अगली यात्रा पर ले जाती है। और पांचवा है व्यान। वह ऊर्जा जो पूरे शरीर में रक्त बनकर दौड़ती है। एक भी नस, एक भी कोशिका ऐसी नहीं जहां व्यान का स्पर्श ना हो। यह सर्वव्यापी है। ये पांचों मिलकर एक ऐसी मशीन चलाते हैं जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। प्रश्नोपनिषद पूछता है, यह प्राण शरीर में कैसे प्रवेश करता है? उत्तर है मन के संकल्प से। जैसे छाया शरीर के साथ चलती है, वैसे ही प्राण आत्मा के साथ इस देह में आता है। क्या आप अपने भीतर इन 5 अग्नियों को महसूस कर पा रहे हैं? किंतु प्राण के बहने के लिए सूक्ष्म रास्तों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम नाड़ियां कहते हैं। हमारा शरीर केवल मांस का पुतला नहीं है। इसमें 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। इन्हें एक्सरे में नहीं देखा जा सकता। ये प्रकाश की किरणें हैं जो चेतना को हर अंग तक पहुंचाती हैं।
इनमें 3 प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषमा। मेरुदंड के भीतर छिपा रहस्य। बाईं ओर है इड़ा, चंद्र नाड़ी, शीतलता, विश्राम और हमारे मन की रचनात्मक शक्ति। दाईं ओर है पिंगला, सूर्य नाड़ी, ऊर्जा, क्रिया और शरीर की अग्नि तत्व शक्ति। जब हम नाक के एक स्वर से सांस लेते हैं तो हम अनजाने में सूर्य या चंद्र नाड़ी को सक्रिय कर रहे होते हैं। और मध्य में है सुषमा, वह मार्ग जो साधारणतः बंद रहता है, मोक्ष का द्वार। जब प्राण सुषमा में प्रवेश करता है तभी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य काल और स्थान की सीमाओं को लांघ जाता है। योगी इसी मार्ग से अपने प्राण को ब्रह्मांडीय प्राण में विलीन कर देते हैं, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। वह इन नाड़ियों का केवल एक स्थूल रूप है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? क्रोध में सांस तेज होती है और शांति में गहरी, क्योंकि प्राण और मन एक ही रस्सी के 2 सिरे हैं। प्राण थमेगा तो मन थमेगा। हठ योग प्रदीपिका कहती है, चले वाते चलम चित्तम। वायु के चलने से ही चित्त चंचल होता है। जिसने प्राण को साध लिया उसने अपने मन को और अंततः अपने भाग्य को साध लिया। यह प्राण आता कहां से है? इसका स्रोत क्या है? उत्तर है सूर्य। सूर्य केवल आग का गोला नहीं है, वह इस सौर मंडल का महाप्राण है। हर सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो केवल प्रकाश नहीं, जीवन शक्ति बरसाती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सूर्य नमस्कार और संध्या वंदन को दिनचर्या का हिस्सा बनाया। भोजन से हमें केवल स्थूल ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्राण से हमें चैतन्य मिलता है। कुछ योगी बिना भोजन के वर्षों जीवित रहते हैं। वे सीधे सूर्य और वायु से प्राण को सोख लेते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, विज्ञान है, जिसे सोलर हीलिंग या प्राण विद्या कहा जाता है। आपकी हर सांस एक वरदान है और एक जिम्मेदारी भी। इसे व्यर्थ न जाने दें। दिन में केवल कुछ पल निकालें, अपनी सांसों को देखें, उस स्पंदन को महसूस करें। जब आप प्राण को नियंत्रित करते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं, आप अपनी आयु बढ़ा रहे होते हैं। कछुआ 1 मिनट में केवल 3 बार सांस लेता है और वह 300 साल जीता है। रहस्य गति में है। अपनी सांसों को गहरा कीजिए, शांत कीजिए और अपने भीतर के उस एक को जगाइए। अगले अंक में हम जानेंगे ध्वनि, कैसे मंत्र हमारे डीएनए को बदल सकते हैं। अगर इस ज्ञान ने आपको जगाया है तो सब्सक्राइब करें और इस ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। सत्यमेव जयते। जय मां भारती।